साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए कवर कर रहा था। और हमने टेस्टपुर ऐप पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की थी। उसमें जेन्युइनली लगभग 250 लोग उसमें एनरोल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। अगर आप भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हो या आप एग्जाम दे रहे हो तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के लिए हमने टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज डाउनलोड अपलोड की है। तो यह टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए हैं, उसके लिए एक विस्तृत वीडियो है। तो इसमें देखते हैं हम। साथियों, सबसे पहले मैं टॉपिक बता दूं तो आप के जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आप देखते हो अपने, तो उसमें आपके लिए पहली यूनिट में आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं जो पार्ट बी है उसमें आपको कुछ टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। हायर एजुकेशन, यूजीसी, है ना, यूजीसी का प्रशासनिक ढांचा। फिर जो है नैक के बारे में बात की गई है, एआईसीटी के बारे में बात की गई है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो अभी हाल ही में बना था, और फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग, आईसीएआर, वेटनरी काउंसिल, आयुष। तो इन सभी के टॉपिक वाइज जो है इसमें आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यूनिट 1 और 4 के जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे इसमें लगभग 5 से 6 हैं। हम विस्तृत चर्चा करेंगे हर यूनिट की। तो यहाँ आपको जो है टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा हर यूनिट का, है ना। हर यूनिट में लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यूनिट 1 और 4 एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रशासन में भी उन लोगों ने वही संस्थाएं उठा करके डाली जिनका मध्य प्रदेश से डायरेक्ट शिक्षा से संबंधित कोई कनेक्शन है। तो उनके लिए हमने एक साथ मर्ज किया है ना, क्योंकि इसमें आपको लिंक करके जो चीजें हैं वो दोनों यूनिट कवर हो जाएंगी। फिर इस सीरीज को आप कैसे कर सकते हो, तो आपको टेस्ट फोर ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन आपको पेरेंट मोड स्विच नहीं करना है। जो स्टूडेंट मोड ऑटोमेटिक रहता है वो आप उसी को करें, है ना। स्विच मत करें क्योंकि फिर वो पेरेंट मोड में चले जाओगे आप, तो फिर वहां से आपको टेस्ट सीरीज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो पेरेंट मोड को आपको ऑन नहीं करना है, ऑफ ही रहने देना है जैसा आपको मिलता है। फिर आपको दिखेगा एक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पार्ट बी, और इसमें पार्ट ए के भी जो टेस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, और नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो आपका बाई नाउ का रहेगा। और यह टेस्ट सीरीज आपको अभी फिलहाल ₹229 में मिल रही है। अब 499 से मैंने इसको घटा करके रखा है ना। तो 229 में आपको ये मिल जाएगी विद जीएसटी के, और रिसिप्ट में आपको मेरा नंबर भी मिल जाता है उसमें। तो आप कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब हम यूनिट वाइज जो डिस्कशन कर रहे थे, तो यूनिट 1 में आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनआईसी के बारे में एक टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट बना करके दिया गया है। फिर रूसा जो बड़ा रोल प्ले करता है हायर एजुकेशन में, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो मिनिस्ट्री है। फिर आ जाते हैं हम एमपीपीएससी सेकंड यूनिट में, जो आपको स्पेशल दिया गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य। तो इसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे एमपीपीएससी से रिलेटेड। फिर आता है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह 3 प्रकार से विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे करती है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें उसके टेस्ट आपको मिल जाएंगे। फिर जो लोक सेवा की शिकायतें होती हैं, लोक शिकायत जो होती है, सिटीजन ग्रीवियंस जो होती हैं, तो सीएम हेल्पलाइन के बारे में एक अलग से टॉपिक दिया गया है। ऑम्बुड्समैन, लोकपाल के बारे में चर्चा की गई है। आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई एक्ट के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो यूनिट 2 आपके जो कंप्लीट है वो यहाँ से हो जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कमी धाराएं हैं 16-17 के आसपास, तो उससे भी आपको इसी वाले सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। फिर चलते हैं हम यूनिट अच्छा, लोक सेवा गारंटी एक्ट में आपको 8 धाराएं बस टोटल याद करनी है, क्योंकि शुरुआत की 2 और लास्ट की 2 आपको पता है कि वो कोई ज्यादा ऐसा मतलब का होता नहीं है। अध्याय भी आपको उसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। फिर चलते हैं हम यूनिट 3 पे। तो इसमें पूरा का पूरा आपको एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट कवर करना है ना, पूरा का पूरा। जो एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट है 1973, उसके संशोधनों के साथ, जैसे कुलाधि सचिव का जो पद आया तो वो कब आया, 1988 के आसपास जो संशोधन हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, है ना। यूनिट 3 से संबंधित आपको यहाँ पे 3 टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यूनिट 4 हम एक के साथ कवर कर चुके हैं, तो यूनिट 5 आपके लिए आएगी। इसमें भी आपको एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट और कुछ जो है परिनियम जो है उनसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो जो विभिन्न विभिन्न वेबसाइट्स हैं विश्वविद्यालयों की, उनसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, उनके जो एक्ट्स वगैरह रहे, तो कैसे संचालन होता है, उनके परिनियम अध्यादेश क्या होते हैं, उनके
अधिकारियों की, या हम बात करें जो प्राधिकारी आप पढ़ते हो, जो अधिकारी पढ़ते हो, प्राधिकारी अलग होते हैं, अधिकारी अलग होते हैं, उसमें जो एक्ट दिया गया है, तो उनकी जो कार्य परिषद की शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, कोर्ट के कार्य क्या है, सभा के कार्य क्या है ना, विद्या परिषद क्या काम करती है, अध्ययन परिषद क्या काम करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। इसके भी दो जो टेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके भी क्वेश्चंस आपको एक ही यूनिट में मिलेंगे। फिर रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड दो है, क्योंकि शिक्षण एवं शोध दिया है, तो एक रिसर्च का आपको इसमें टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको टेस्ट देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट 7 खत्म होगी। और फिर जो है एक टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा टेस्ट भी है, जो नए क्वेश्चंस कुछ हैं उसको भी किया गया है। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दो टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें उन्होंने दिया है दृष्टि एवं संकल्पना, एनईपी लाने के लिए क्या कुछ रहा। और फिर है जो औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, आपको जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस मोड में करते हैं तो उसको आप बोल सकते हो डिस्टेंट एजुकेशन। फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल, टेक्निकल, लॉ, मेडिकल, एग्रीकल्चर, जनरल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड जो हमारी नई शिक्षा नीति है, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर से, स्किल डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके जो टेस्ट हैं वो बनाए गए हैं, है ना। फिर आ जाते हैं हम यूनिट 9 पर। तो यूनिट 9 आपके लिए, अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हो तो एमपीपीएससी में आपका आयोग वाला जो पार्ट है, लगभग उसी के कई सारे आयोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो मानव अधिकार आयोग हो गया, फिर इसमें टेस्ट 2 में भी कई सारे आयोग हैं, टेस्ट 3 में भी आपके लिए जो टेस्ट 2 में बहुत सारे आयोग आपके कवर कर दिए जाएंगे। मानव अधिकार आयोग का एक टेस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ये एमपीपीएससी में एक प्रकार से पहले एक्ट के रूप में था, तो हो सकता है कि कभी एमपीपीएससी उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके दे। ठीक है। यूनिट 9 की बात करें तो हम यहाँ पर एडमिशन, ये विश्वविद्यालय नियामक आयोग की बात करता है मेनली, तो है ना। तो ये जो है उससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि फीस नियम, जो अगर प्राइवेट कुछ विश्वविद्यालय हैं तो उनकी जो समितियां होती हैं, जो सरकारी होते हैं उनमें क्या होता है, तो आयोग भी है इसमें, और विश्वविद्यालय नियामक आयोग भी है। विश्वविद्यालय निजी जो है विश्वविद्यालय, उनके बारे में चर्चा की गई। लेटेस्ट कौन कौन से विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, कौन से ऑटोनोमस है, कौन से डीम्ड टू बी है, तो इनके बारे में आपको चर्चा देखने के लिए मिलेगी। पर आती है आपकी यूनिट 10। तो यूनिट 10 में आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने क्वेश्चंस नहीं बनाए, क्योंकि दो गद्यांश आने की पूरी संभावना, एक हिंदी का आएगा, एक इंग्लिश का आएगा। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस में एक आपको हो सकता है कि और जो है उसके समानार्थी शब्द सिनोनिम्स वगैरह आते हैं वो पूछ सकते हैं आपसे, एक आध क्वेश्चन उससे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये यूनिट 10 तो आप लोग स्वयं से आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर आपको कवर करना होता है। इसमें जो है हम कोई भी गद्यांश बना लें वो आने की संभावना तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो बनाए हुए हैं। तो आप जैसे भी कंटेंट परचेज करोगे तो आपको पार्ट बी में जो है लगभग 24 टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पार्ट ए जो है उसमें एमपी के और आईसीटी के, फेमस पर्सनालिटीज वगैरह के 51 टेस्ट है, क्योंकि एमपी का पार्ट बड़ा है ना। और जो पीडीएफ्स है कई सारी, इसमें एक्ट वगैरह जो है डाल दिए हैं मैंने, जो डाउनलोड कर करके, और कुछ महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स हैं वो भी इसमें डाल दी जा चुकी है। ठीक है। तो ये जो है आपके लिए एक प्रकार से बेनिफिट ही रहेगा इस टेस्ट सीरीज को अगर आप परचेज करते हो तो। एक टेस्ट सीरीज लगा करके आप देखिए, इसमें लगभग आपको मैं आपसे बोल सकता हूँ कि लगभग 700 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हैं, 650 से 700 के बीच में होंगे। लेकिन इसके जो डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशंस है, उसमें आपके जो फैक्ट अगर आप पूरे इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो। दूसरी बात, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से डायरेक्ट हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाए जाने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर की गई है। या तो सॉल्यूशन से आपको मिलेंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये लगभग आपके 1000 से 1200 के आसपास, है ना, फैक्ट कवर कर सकता है विद सॉल्यूशंस के। ये टॉपिक वाइज बनाई है, टॉपिक वाइज। मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि आपको यूनिट में जो टेस्ट दिया है, लेकिन उसमें भी हमने टॉपिक के अनुसार ही जो टेस्ट हैं और एमपी से उनका क्या संबंध है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई है। तो जल्दी कीजिए, आपका पेपर आने वाला है, एग्जाम आने वाला है एमपीपीएससी का। और फिर हम इसके बाद एमपीपीएससी मेंस के लिए कुछ क्लासेस शुरू करेंगे यूट्यूब पर ही। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।